चलिए बच्चा, एक्चुअली इंटरनेट बार बार चला जा रहा था तो उस क्लास को हमने डिलीट करके नई क्लास ही क्या है क्रिएट कर दी। बार बार इशू हो रहा था। ठीक, देखिए फिर से रिपीट कर देते हैं, पहले क्वेश्चन से ही रिपीट करते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका, इन देखिए एलजी तो आप लोग जानते हैं, एलजी में क्या होता है कि कोई व्यक्ति अफसोस का गीत होता है, एक तरह से शोक गीत होता है। नॉर्मली किसी के मरने पे करते हैं, बट लेमेंटेशन का मतलब होता है लेमेंटेशन, आप किसी भी चीज का लेमेंटेशन कर सकते हैं, किसी भी चीज का अफसोस कर सकते हैं। तो द वॉन्डरर, ये है, दो कविताएं हैं, द सी फेरर द वॉन्डरर, अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। एक में क्या है कि एक व्यक्ति अपना घर छोड़ करके जमीन के रास्ते से निकला है, द वॉन्डरर, और एक में समुद्र के रास्ते में। तो यहाँ पे जो बात हो रही है द वॉन्डरर की बात हो रही है, द सी फेरर की बात नहीं हो रही। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है आर्च टाइप। तो आर्च टाइप का मतलब क्या होता है कि हर कहानी में या अधिकतर कहानियों में क्या होता है, एक हीरो होगा, एक उसका दोस्त होगा, एक विलेन होगा, फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति होगा जो हीरो को रास्ता दिखाएगा। इस तरह के जो पात्र होते हैं या इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं जो अधिकतर कहानियों में कॉमन देखने को मिल जाती हैं, उसी को क्या कहते हैं, आर्च टाइप कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, अ यूनिवर्सल सिंबल और पैटर्न। ठीक है, बट ये जो पैटर्न होता है, ये पैटर्न कहां देखने को मिलता है, ये पैटर्न आपको लिटरेचर में देखने को मिलता है। दिस पैटर्न इज ओनली विजिबल इन लिटरेचर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इनमें से किस किताब को मैन बुकर पुरस्कार मिला था सन 2006 में? तो आंसर होगा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। क्रिसमस कैरल चार्ल्स डिकेंस की है, इसके बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि डिकेंस पूछता है, और डिकेंस की ये जो कृति है, ये जो उनका वर्क है, ये काफी फेमस है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति रहता है, उसका नाम रहता है एबेनेजर स्क्रूज, और उसका एक पार्टनर रहता है, आंसर आपका बी होगा। ये काफी कंजूस रहता है। ठीक है, तो हमारा क्या था, माइजरली प्रोटोगोनिस्ट। प्रोटोगोनिस्ट कहने का मतलब क्या होता है, मेन कैरेक्टर। ठीक है, क्या मतलब होता है, मेन कैरेक्टर। तो ये मेन कैरेक्टर है इस कहानी का। एबेनेजर स्क्रूज और उसका पार्टनर रहता है जैकब मार्ले। उसके यहाँ पे एक स्टाफ काम करता है जिसका नाम रहता है बॉब क्रैचेट, और टाइनी टीम जो रहता है वो उसका बेटा होता है बॉब क्रैचेट का। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि वो व्यक्ति बड़ा ही कंजूस रहता है। तो क्रिसमस के दिन 3 भूत उसको विजिट करते हैं, मतलब उसको सपना आता है, एक क्रिसमस पास्ट, एक क्रिसमस प्रेजेंट और एक क्रिसमस फ्यूचर। उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। ये इसके बारे में है, इसको पढ़ लीजिएगा। ऐसे मैंने कहीं ना कहीं से यूट्यूब पे क्या है पढ़ा रखा है, ये कहानी हमने क्या है यूट्यूब पे रीडिंग कंप्रिहेंशन के लिए पढ़ा रखी है। अब यहां से हम लोग चलते हैं। किस लिटरेरी डिवाइस में क्या करते हैं हम लोग, एक इनडायरेक्ट रेफरेंस यूज करते हैं किसी अन्य वर्क। वर्क कहने का मतलब है कोई प्रोज हो सकता है या कोई पोइट्री हो सकती है। जैसे हम लिख सकते हैं अखलीस हिल की बात करते हैं, क्या करते हैं, अखलीस हिल की बात करते हैं। इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, इलियड के द्वारा क्रिएट किए गए, सॉरी होमर के द्वारा क्रिएट किए गए एक पात्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल भी हो सकता है या किसी कहानी से, किसी किताब से उठाया हुआ भी हो सकता है। तो अगर हम एक कहानी में या एक कविता में किसी अन्य कहानी या किसी ऐतिहासिक घटना का या किसी ऐतिहासिक कैरेक्टर का जिक्र करते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, उसे ही कहते हैं अल्यूजन। और ये अल्यूजन जो है वो अल्यूड वर्ब से बना है। अल्यूड का मतलब क्या होता है, इशारा करना। अल्यूड का मतलब क्या होता है, इशारा करना। ही हैज द मिडास टच, हाँ चलेगा। ठीक, पैस्टोरल का मतलब क्या होता है? तो पैस्टोरल का मतलब क्या होता है, रूरल लाइफ एंड नेचर। पैस्टोरल का मतलब क्या होता है, रूरल लाइफ एंड नेचर। तो अगर कभी आपको मिले कि ये पैस्टोरल पोएम है, कहने का मतलब है कि यह जो पोएम होगी वो ग्रामीण क्षेत्र के जीवन की या फिर हाँ नॉर्मली चरवाहों की, किसानों की बात करेगा। किसकी बात करेगा, चरवाहों की बात करेगा, किसानों की बात करेगा, या ग्रामीण जीवन की बात करेगा। आगे है, ठीक है, आवर कैसरीना ट्री, ये किसने लिखी है? आर कैसरीना ट्री, ये किताब किसने लिखी है? आर कैसरीना ट्री किसने लिखी है? इंडियन राइटर ने लिखी, इतना तो आपको पता है। किस इंडियन राइटर ने लिखी है, किस इंडियन राइटर ने लिखी है? तो आंसर होगा तोरू दत्ता। ठीक, ये पोएम है तोरू दत्ता, ऐसे भी पोइट्री है तो सबको पता है। ठीक, तो अपने बचपन को याद करती हैं इस पेड़ के माध्यम से, कौन? तोरू दत्त। आंसर ए होगा। बीवियर द आइडस ऑफ मार्च, ये शेक्सपियर के किस प्ले से है? बीवियर द आइडस ऑफ मार्च,
बी वेयर द आइडस ऑफ मार्च, ये किस प्ले से है? शेक्सपियर का प्ले है, यहां पे हिंट के तौर पे दे दिया गया है। जूलियस सीजर से है बच्चा, ठीक है। उसमें एक भविष्य वक्ता आता है, वो भविष्य वक्ता क्या है? ये शेक्सपियर क्या है, भविष्य वक्ता के माध्यम से इसको सीजर को वार्निंग देते हैं। सीजर को क्या देते हैं? वार्निंग देते हैं। तो ये जो शब्द होता है ना आइडस या ईडस जिसे कहते हैं, इसका मतलब होता है मिड। इसका मतलब क्या होता है? मिड। तो आप कह सकते हैं ईडस ऑफ मार्च कहने का मतलब क्या हो गया? 15 मार्च, क्योंकि मार्च महीना का जो मिड है वो क्या होगा? 15 तारीख को होगा। तो भविष्यवाणी करता है कि 15 मार्च को थोड़ा सावधान रहेगा, 15 मार्च को आपके साथ कुछ हो सकता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। ईडस ऑफ मार्च कहते हैं उसे। Which literary movement focused on everyday life and social issues in the 19th century? किसमें रोजमर्रा की जिंदगी? तो रोमांटिसिज्म में तो हम लोग किसकी बात करते थे? नेचर की बात करते थे। नेचुरलिज्म अलग है। नेचुरलिज्म अगर बोलिएगा तो समझा देंगे, सिंबोलिज्म अलग है। नेचुरलिज्म अलग है, सिंबोलिज्म क्या है? अलग है। आंसर होगा रियलिज्म। नेचुरलिज्म किसी को पता है कि नहीं पता है? प्रकृति से है, लेकिन मतलब पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ नहीं है। नेचुरलिज्म क्या बोलता है ना कि भाई एवरीथिंग शुड बी डिक्टेटेड बाय द लॉज ऑफ नेचर। हर चीज क्या होनी चाहिए? प्रकृति के नियमों के हिसाब से होनी चाहिए। प्रकृति के नियमों के हिसाब से होनी चाहिए। हर चीज क्या है? प्रकृति के नियम के हिसाब से चलनी चाहिए। हाउ द नेचर इंटेंडेड एनीथिंग टू बी, जिस तरह से प्रकृति ने चाहा उसी तरह से चीजें होनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा? रियलिज्म। किससे बना है? रियलिटी यानी वास्तविकता से जुड़ी हुई चीजें रियलिज्म में काउंट होती हैं। एपिफेनी का मतलब क्या होता है? तो अ सडन रियलाइजेशन और इनसाइट। अचानक से किसी पात्र को अगर किसी वास्तविकता का आभास होता है, उसे लगता है कि मतलब किसी चीज का आभास होना, कुछ मतलब होता है ना रियलाइजेशन, सडन रियलाइजेशन। उसको लगता है कि मैं गलत था, या उसे लगता है कि नहीं ये मेरा दोस्त है, या उसे लगता है कि वो गलत कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं? एपिफेनी कहते हैं। इन गुलिवर ट्रेवल्स बाय जोनाथन स्विफ्ट विच लैंड इज इनहेबिटेड बाय द टाइनी पीपल? वो कौन सी जगह है जहां पे छोटे छोटे लोग रहते हैं? जहां पे क्या है? छोटे छोटे लोग रहते हैं। जगह का नाम बताइएगा। लिलीपुट कहते हैं बच्चा, आगे होगा ऑप्शन, बट लिलीपुट तो आप सभी को पता ही होगा। हम लोग क्या है नॉर्मली छोटे लोगों के लिए भी लिलीपुट शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, वहीं से आया है। शशि थरूर ने महाभारत को एक सैटेरिकल रूप में कहा है किस उपन्यास के माध्यम से? किस उपन्यास के माध्यम से? तो आंसर क्या होगा? द ग्रेट इंडियन नॉवेल, महाभारत। ग्रेट इंडियन नॉवेल, ग्रेट मतलब महान और इंडिया मतलब भारत। चलिए आगे। एसोनेंस का मतलब क्या होता है? एसोनेंस को हम लोग कॉन्सोनेंस के साथ पढ़ते हैं। कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट रिपीट होते हैं, और एसोनेंस में कौन रिपीट होता है? वाउल साउंड रिपीट होता है। कौन रिपीट होता है? वाउल साउंड। वॉवेल नहीं कहते, वाउल कहते हैं। बोलने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, बट द साउंड इज वाउल। क्या बोलते हैं? वाउल। आगे। इन सेंस एंड सेंसिबिलिटी बाय जेन ऑस्टिन, हु आर द मेन सिस्टर्स? दो बहनें हैं, एक सेंस को डिनोट करती है, एक सेंसिबिलिटी को डिनोट करती है। कौन दो बहनें हैं सेंस एंड सेंसिबिलिटी में? सेंस और सेंसिबिलिटी जेन ऑस्टिन की बुक है, उसमें दो मेन सिस्टर्स कौन कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है सेंस और सेंसिबिलिटी में। तो एलिनोर और मैरियन होगा। एलिनोर जो है वो सेंस को डिनोट करती है, मैरियन जो है वो सेंसिबिलिटी को। ध्यान रहेगा। तो ये किसको डिनोट करती है? सेंस को। और मैरियन किसको डिनोट करती है? सेंसिबिलिटी को। जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस में प्राइड के लिए कौन है, प्रेजुडिस के लिए कौन है पूछेगा। डॉर्सी किसके लिए है, एलिजाबेथ बेनेट किसके लिए है वो पूछेगा। किस लिटरेरी स्टाइल में हम लोग एग्जैजरेटेड यानी बढ़ा चढ़ा करके ड्रीम लाइक इमेजरी का प्रयोग करते हैं मन की बातें समझाने के लिए? सबकॉन्शियस का मतलब क्या होता है? मन होता है। सबकॉन्शियस का मतलब क्या होता है? मन होता है। मन की बात समझाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सबकॉन्शियस का मतलब क्या होता है? मन का रेफरेंस हम लोग उसे लेते हैं। तो सरियल क्या कहते हैं उसे? सरियल कहते हैं। जिसमें ड्रीम्स आ जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? सरियलिज्म हो जाएगा। ठीक है, आगे है। पैराबल का मतलब क्या होता है?
पैराबल क्या होता है? कहानी का एक प्रकार होता है, एक खास तरह की कहानी को हम लोग पैराबल कहते हैं, जिसमें एक नैतिक ज्ञान दिया जाता है। जिसमें क्या दिया जाता है? एक नैतिक ज्ञान दिया जाता है, हमें कुछ सिखाने का, समझाने का प्रयास किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? पैराबल कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। पिग्मेलियन किसने लिखा है? और बाद में पिग्मेलियन के ही आधार पर कौन क्या लिखा गया? माई फेयर लेडी। तो जीबी शॉ ने, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखी है पिग्मेलियन। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्या लिखी है? पिग्मेलियन। नीरज भाई एस्टेट बहुत जल्द होगा, आज न्यूज है। हाँ देखे हैं, बस हो जाए, हो ही जाए। चलिए, एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन बाय मार्क ट्वेन, हु इज द रनअवे स्लेव। ठीक है, तो मार्क ट्वेन की मतलब दो पात्र हैं जो काफी फेमस है, एक थॉमस सॉयर है और दूसरा है हकलबेरी फिन। और मार्क ट्वेन ने ही क्रिएट किए हैं, दोनों बच्चे हैं और रिबेलियस किड्स हैं। तो हकलबेरी फिन में एक स्लेव है जो क्या है? अपने मालिक से भाग गया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? टॉम सॉयर नहीं होगा, टॉम सॉयर तो नहीं होगा। टॉम सॉयर क्या होता है? एक बच्चा है जो अपनी क्या है, मतलब आंट के साथ रहता है, और हकलबेरी फिन का कोई नहीं है। हकलबेरी फिन का क्या है? कोई नहीं है, मतलब न आगे नाथ न पीछे पगहा वाली बात है। तो वो दोनों तो ऐसे ही आपके क्या है? चले गए। वो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। इसमें आंसर क्या है आपका? जिम है। बाद में क्या है? हकलबेरी फिन की जिम से दोस्ती हो जाती है। आपको ये किताबें पढ़नी चाहिए, द एडवेंचर्स ऑफ थॉमस सॉयर और द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन। अच्छी किताबें हैं बच्चों के लिए, खास करके यंग एडल्ट्स के लिए जरूरी है। इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज किसने लिखी है? किसी इंडियन राइटर, अच्छा यहाँ पे मेंशन है इंडियन इंग्लिश राइटर ने। इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज किसने लिखी है? इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज किसने लिखी है? ठीक है, झुंपा लाहिरी आंसर होगा बच्चा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको पुलित्जर मिल चुका है। इसको क्या है? पुलित्जर मिल चुका है। और ये क्या है? शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। क्या है? शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है, द इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज। आगे है एक्सपोजिशन, एक नैरेटिव टेक्निक है। इसमें क्या होता है? एक्सपोजिशन में हम लोग करते क्या है? एक्सपोजिशन में हम लोग करते क्या है? रिप्लाई कीजिएगा। एक्सपोजिशन में हम लोग करते क्या है? एक्सपोजिशन में हम लोग करते क्या है? तो इसमें क्या होता है ना, हम लोग कोई सिचुएशन है या कोई कैरेक्टर है, तो जो रीडर है उसको समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है, इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या उसे प्रोवाइड करते हैं। किसे? रीडर को क्या प्रोवाइड करते हैं? एक्स्ट्रा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए। इनमें से कौन सी लाइन पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे से है जिसको ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है? नॉर्मली देखिएगा, देखिए हम सीधी सी बात बता देते हैं। मार्केट में 80% लोग इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो मजबूर है, उनके पास कोई व्यवसाय नहीं है। ठीक है, तो कई बार वो लोग बोल देते हैं कि भाई ये क्वेश्चन हमने सेट किया है, ये क्या है, वो क्या है, बट करते नहीं है। उतनी मेहनत कोई नहीं करता, वो किसी रेफरेंस से उठाते हैं। लेकिन हम जब क्वेश्चन सेट करते हैं तो प्रयास करते हैं कि एक फैक्ट आपसे पूछा जाए और एक फैक्ट आपको बताया जाए। तो यहाँ पे हम पूछ सकते थे द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे से कौन सी लाइन ली गई है, लेकिन यहाँ पे हमने आपको एक चीज याद कराने का प्रयास किया है कि इसको लिखा किसने है? ऑस्कर वाइल्ड ने। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा। स्कोर करने के अलावा इसमें आपको क्या है, अधिकतर जगहों पे एक एक्स्ट्रा जानकारी देने का किताबों के माध्यम से प्रयास किया जाता है। इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है, आपके काम आना है। क्योंकि लिटरेचर पे हम, ऑब्वियस सी बात है, लिटरेचर मेरी फील्ड ही नहीं है। हाँ, हमें आता है क्योंकि हमारी अंग्रेजी, इन जनरल हमारे सारे ही विषय अच्छे हैं। तो लिटरेचर भी अगर हम पढ़ करके पढ़ाएंगे तो अच्छा ही पढ़ाएंगे, इसमें कोई अलग बात नहीं है। लेकिन अगर हम क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं तो इसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो, ताकि आप चेक भी कर सको कि आपको कितना आता है, और नहीं आता है तो आपको क्या है, एक से अधिक जानकारी मिल सके। ठीक है, चलिए बताइएगा। क्या होना चाहिए इसमें आंसर? तो इसमें आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द एबव। क्या होगा? मोर देन वन ऑफ द एबव।
तीनों की तीनों लाइनें जो है वो डोरियन ग्रे से ही ली गई हैं। डोरियन ग्रे या द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे भी उसे कहते हैं। उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति होता है और डेबोनेयर होता है एक तरह का, मतलब अब उसके लिए हिंदी शब्द अच्छा नहीं है तो हम लोग हिंदी शब्द नहीं यूज करेंगे। दिलफेक आशिक टाइप का व्यक्ति रहता है और वो बूढ़ा नहीं होता है, ही डजंट गेट ओल्ड, लेकिन उसकी एक तस्वीर होती है जिसके ऊपर उम्र का प्रभाव पड़ता है। यानी आप कह सकते हैं कि इसका बुढ़ापा इसकी तस्वीर में झलकता है, ठीक है। और जिस दिन वो अपनी तस्वीर देख लेगा उसी दिन वो क्या है, मतलब तस्वीर जवान हो जाएगी और ये बूढ़ा हो जाएगा। कुछ इस तरह की कहानी है। मोरल करप्शन इत्यादि की बात इसमें की गई है। आगे देखिएगा, हैरी पॉटर है, जेके रॉलिंग ने लिखी है, जॉन कैथरीन रॉलिंग। हु इज द हेडमास्टर ऑफ हॉगवर्ट्स? तो हॉगवर्ट्स के अल्बस डम्बलडोर, अल्बस डम्बलडोर, ठीक है। विच लिटरेरी डिवाइस इन्वॉल्व्स एक्सट्रीम एक्सेजरेशन फॉर इफेक्ट? किस में बातों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है? हाइपरबले में, मेटाफर में, सिमले में या आयरनी में? तो हाइपरबले आंसर क्या होगा। हाइपरबले में हम लोग क्या करते हैं, बातों को बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं ताकि बात का क्या है, प्रभाव पड़े, ठीक है। आगे, द स्ट्राइडर्स किसने लिखी है? किसी इंडियन राइटर ने लिखी है तो आपको मेंशन्ड है, आपको बताना है कि किसने लिखी है। द स्ट्राइडर्स किसने लिखी है, बताइए। निसिम एज़ेकिएल, ए के रामानुजन, डॉम मोरायस, जयंत महापात्रा, इनमें से किसने लिखी है? क्वेश्चन छूटा है क्या कोई? कोई अच्छा क्वेश्चन छूट गया है, ठीक 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 ठीक, एक छूट गया है। द मेटाफिजिकल पोइट्स लाइक जॉन डॉन आर नोन फॉर, किस लिए मेटाफिजिकल पोइट क्यों जाने जाते हैं? तो मेटाफिजिकल पोइट्री जब आप पढ़िएगा ना तो उसमें आता है कॉम्प्लेक्स इमेजरी एंड कंसीट। कंसीट को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स मेटाफर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स मेटाफर्स भी कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन छूट गया था, कॉम्प्लेक्स मेटाफर्स भी कहते हैं। हाइपरबले हो गया था उसका आंसर। चलिए, द स्ट्राइडर्स किसने लिखी है? द स्ट्राइडर्स किसने लिखी है? दूर दूर का कंपैरिजन होता है, दूर दूर का कंपैरिजन नहीं होता है बच्चा। मतलब देखो, दो चीजें हम लोग कंपेयर करें जो अलाइक नहीं है, जो अलाइक नहीं है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंसीड कहते हैं। मतलब एक जैसी नहीं होनी चाहिए। दूर दूर का ऐसा नहीं होता, मतलब उतना रफली मत इसको मतलब समझाइए, ठीक है। मतलब दूर दूर का एग्जाम्पल कहने का मतलब दो चीजें एक जैसी नहीं होनी चाहिए, तभी हम लोग उसको क्या कहते हैं, कंसीड कहेंगे। मतलब आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा। जैसे अगर हम किसी बिल्डिंग की तुलना ताजमहल से कहते हैं तो आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई बिल्डिंग भी सुंदर है, ताजमहल भी सुंदर, इसलिए क्या जाता है, ठीक है। लेकिन जब दो चीजें एक दूसरे से नहीं हो, जैसे मान लीजिए हम लोग डेथ की तुलना इससे कर देते हैं दिए के बुझने से, तो इसमें दो चीजें क्या समझ में नहीं आती है, ठीक है। जैसे वो आप लोग सुनते होंगे ना कि एक जोक है, एक चुटकुला है, वो क्या है, एक चुटकुले में क्या है, एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका से कहता है कि भाई तुमने मेरा दिल तोड़ा है। तो प्रेमिका बोलती है कि भाई तो लाओ दोबारा जोड़ देते हैं। तो प्रेमी अपनी प्रेमिका को बोलता है ऐसा करो तुम्हारे आसपास में ग्लास है? तो बोलती है। तो बोलता है उस ग्लास को जमीन पे पटक दो। तो बोलती है पटक दिया। तो फिर प्रेमी बोलता है कि अब उस ग्लास के जितने टुकड़े हैं उनको वापस जोड़ दो। तो प्रेमिका बोलती है ग्लास तो स्टील का था। तो वो चुटकुला आपने सुना होगा। लेकिन ऐसा होता है कि हम लोग कंपेयर कर देते हैं अ ब्रोकन हार्ट, किसी के टूटे हुए दिल को अगर हम कंपेयर करते हैं किससे, ब्रोकन चाइना से। किससे, ब्रोकन चाइना से। चीनी मिट्टी नहीं बोल करके चाइना बोला जाता है, ठीक है। चीनी मिट्टी के बर्तन ना बोल करके हम चाइना बोलते हैं। तो कहने का मतलब है ब्रोकन चाइना कांट बी मेंडेड, आप ब्रोकन चाइना को दोबारा मेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से टूटा हुआ दिल भी वापस जुड़ता नहीं है। तो ये सोचो कितने दूर का कंपैरिजन है, ये कितने दूर का कंपैरिजन है। इस तरह के कंपैरिजन को ही हम लोग क्या कहते हैं, कंसीट में डालते हैं। मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल हमने दिया कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। कैंपस और फ्ली मॉस्किटो का हुआ था। चलिए आगे देखा जाए। हाँ, फिर हम लोग भटक रहे हैं, अपने प्रश्न से भटक गए हम लोग, ठीक है।
हम लोग अपने प्रश्न से क्या है भटक गए। इसमें आंसर होगा ए के रामानुजम, आपका क्या होगा ए के रामानुजम, ठीक है। आगे, द टर्म ट्रेजेडी इन लिटरेचर रेफर्स टू, ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है लिटरेचर में, अ स्टोरी विद अ डिजास्टरस आउटकम, एक ऐसी कहानी जिसके अंत में क्या होता है सब खत्म हो जाता है, ठीक है। खास करके हमारा प्रोटोगोनिस्ट खत्म हो जाता है, ठीक है, मतलब जो हमारा मेन पात्र होता है। एक सेकेंड बच्चा, हेलो, ठीक है बच्चा, एक कॉल आ गया था जरूरी, अभी क्लास का टाइम नहीं ना। हाँ बता देंगे, कोई बात नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। इन फ़ारेनहाइट 451 बाय रे ब्रैडबरी, व्हाट इज बैंड। फ़ारेनहाइट 451 में इनमें से कौन सी चीज क्या है बैन कर दी गई है, इनमें से कौन सी चीज क्या है बैन कर दी गई है। म्यूजिक, बुक्स, टेक्नोलॉजी या ट्रैवल, इन चारों में से कौन सी चीज क्या है फ़ारेनहाइट 451 में बैन कर दी गई है, ठीक है। रिप्लाई कीजिए बच्चों लोग। देखिए आज या कल में क्या है कि ऐप आ जाएगा, ठीक है। ऐप जब आएगा तो हम मॉड्यूलर बैचेस देंगे, मॉड्यूलर बैचेस देखिए हम आपको बता देते हैं। कल हमने आप में से बहुत सारे बच्चों को क्या है मतलब मैसेज भी आया था। मॉड्यूलर बैचेस कहने का मतलब है कि छोटे छोटे टॉपिक्स का अलग अलग बैच देंगे, काफी कम फी पे देंगे, बट फ्री नहीं देंगे क्योंकि हम ग्रामर इत्यादि फ्री में नहीं पढ़ाते हैं बच्चा, ठीक है। आई नेवर टीच ग्रामर फॉर फ्री, क्योंकि मेरा ग्रामर बिल्कुल सही है, सटीक है, और हम कम मेहनत में आपको ग्रामर क्या है पढ़ा देंगे। तो हम मॉड्यूलर बैच देंगे, मतलब कम फी में ही रहेगा, बट इट वोंट बी फॉर फ्री, ये फ्री नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों को कहीं से मत पढ़िए ग्रामर, हम आपको फिर सचेत करते हैं, क्योंकि जो ग्रामर लोग पढ़ाते हैं उस हमारे यहाँ 3 महीने में बच्चे क्या है पीपल आर एबल टू राइट सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स ऑन देयर ओन, वो खुद से क्या है किताबें तक लिख सकते हैं, इतना मतलब सीख जाते हैं। जिनकी पहले से ठीक होती है, जिनका नहीं ठीक होता, वो एटलीस्ट क्या है 15-20 सेंटेंस तो किसी भी विषय पे लिख सकते हैं। बट आप लोग कहीं पे भी पढ़ते हैं और कुछ भी पढ़ते हैं, मतलब आई रियली फील सैड फॉर यू। हमें क्या है 1 रुपए ही दे करके पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए मत पढ़िए, ठीक है। बड़ा बुरा लगता है, खास करके नौशबा हमने भी देखा आप क्लास कर रहे थे और इसी पे हमने क्वेश्चन दिया, ठीक है। कई सारे क्वेश्चंस हमने इसी टॉपिक पे दिए जो आप लोग पढ़ रहे थे कि देखिए आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। व्हेन द इवन द टीचर इज टीचिंग रॉन्ग, अगर टीचर ही गलत पढ़ा रहा है, वो इंटरप्रेट ही चीजों को गलत कर रहा है, तो आप कहाँ से सही सीख जाओगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस जो हमने दिए थे उसी टॉपिक पे दिए थे जो आप उस दिन पढ़ करके आए थे, और आप एक सिंपल सेंटेंस नहीं लिख पा रहे हो बच्चा, कि टॉक के बाद टू लगेगा, आई वांट टू टॉक टीचर, आई वांट टू टॉक टू द टीचर होगा, टीचर इज अ काउंटेबल नाउन, ठीक है। अगर आप टीचर का नाम लिखते हैं तो टू लगेगा टॉक के साथ। सिंपल सेंटेंसेस फ्रेम नहीं कर पाते, बोला रीडिंग की क्लास कर लीजिए, फिर ग्रामर। टॉपिक लिख देने से टॉपिक पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है। एक होता है लिखा हुआ पढ़ा देना, एक होता है उसको पढ़ लेना और फिर उसको सिंपल करके बच्चों को पढ़ाना। अगर 50 लाइनें लिखी हैं तो 10 लाइन मात्र बच्चों को पढ़ाना कि ये 50 लाइन है, इसका 10 लाइन में ये इसका जस्ट है, इसको पढ़ लीजिए सीख जाइएगा, ठीक है। तो डोंट डू दैट, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए अच्छा नहीं होगा ना, आप यू विल बी अ कंफ्यूज्ड मेस, ठीक है, यू विल बिकम अ कंफ्यूज्ड मेस, ठीक है। और आपकी किस्मत अच्छी होगी कि अभी
बीपीएससी उसी लेवल पे क्वेश्चन पूछे जिस पे पूछ रहा है, हल्का सा ऊपर गया ना, हल्का सा ऊपर गया, यू विल फॉल फ्लैट, बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, आप लोग इसलिए, ठीक है, इसमें आंसर बुक्स होगा, बट डोंट डू दैट। बड़ा बड़ा हमें मतलब हमें हंसी लगती है कि भाई हमसे पढ़ने के बाद आप वापस अगर वो क्लास कर पा रहे हो, इट मींस कि आपने हमसे कुछ भी नहीं सीखा है। इट मींस कि आपने हमसे कुछ भी नहीं सीखा है। एकदम सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है कि अगर आप हमसे पढ़ने के बाद दूसरे टीचर की क्लास कर पा रहे हो, इसका मतलब आपने हमसे कुछ भी सीखा नहीं है। ठीक है, सो सैड। बुरा नहीं लगता, आप लोगों के लिए अफसोस होता है कि भाई इसका मतलब आपने इतनी मेहनत के बाद भी ग्रामर का कुछ भी नहीं ग्रैस्प किया, कुछ भी नहीं। अगर कोई मूर्ख मास्टर आपको पढ़ा ले रहा है इसके बावजूद, हमसे 1 महीना 2 महीना पढ़ने के बावजूद, इसका मतलब उस 2 महीने में आपने कुछ भी सीखा नहीं। यू डिडंट लर्न अ सिंगल थिंग। चलिए आगे चलते हैं। टाइम नहीं चेंज किए बच्चा, एक शादी में मुझे जाना है, एक्स्ट्रा क्लास आपको ले रहे हैं। आई एम टेकिंग एन एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि मुझे एक शादी में जाना है, तो हम क्लास नहीं ले पाएंगे, इसलिए सवेरे में ले लिया है, अदरवाइज ये मेरे एक्सरसाइज का समय था, तो एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। कल हम छुट्टी रखेंगे। कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है। एसोनेंट्स में रिपीटेशन ऑफ वाउल साउंड होता है। एमा है, जेन ऑस्टेन ने लिखी है। इसमें कौन अमीर है, जो कि मैच मेकिंग प्रोटोगोनिस्ट है। मैच मेकर का मतलब होता है जो शादियां फिक्स करता है। हमारे यहां उसे क्या कहते हैं, अगुआ कहते हैं। हमारे यहां उसे क्या कहते हैं, अगुआ कहते हैं। प्रोटोगोनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर, कौन है। ठीक है हाँ, ऐप आ रहा है बच्चा, ऐप पे पढ़ाएंगे। ठीक है, पुराना ऐप जो था वो उतना सही नहीं था। आज या कल में ऐप लाइव हो जाएगा, उस पर हम लॉन्च करेंगे और आप लोगों को टारगेट करके, और उसमें वीडियो क्लासेस भी देंगे। हफ्ते में एक दिन वीडियो क्लास। वीडियो क्लास कहने का मतलब है जूम सेशन या टीम मीटिंग के माध्यम से हम और आप आधे घंटे तक लाइव रहेंगे। आप हमसे क्या है, आमने सामने क्वेश्चन पूछ सकोगे, ताकि हर बच्चे का पर्सनल डाउट क्या है, दूर किया जा सके। ठीक है, पर्सनल डाउट क्या है, दूर, सबका पर्सनल डाउट दूर हो जाए। चलिएगा, बताइए कौन रहता है, एमा वुडहाउस। आंसर क्या होगा, एमा वुडहाउस। मैच मेकर समझ गए, प्रोटोगोनिस्ट समझ गए। आगे देखिएगा, इनमें से खुशवंत सिंह ने पार्टीशन को, भारत के विभाजन को लेकर के कौन सी किताब लिखी है। खुशवंत सिंह नॉर्मली वो मतलब कॉमिक रिलीफ के लिए भी बुक्स लिखते हैं, लेकिन गंभीर किताबें भी उन्होंने लिखी हैं। द ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान जो है वो खुशवंत सिंह का नॉवेल है। ठीक है, तो भारत की विभाजन 1947 में जो भारत का विभाजन हुआ था, उसके बारे में कहानी है, ट्रेन टू पाकिस्तान। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 नहीं 32 है। ओड का मतलब क्या होता है, तो ओड का मतलब होता है प्रशंसा। ओड का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। तो क्या होगा, ह्यूमरस होगा, लिरिकल पोएम होगा, नैरेटिव पोएम होगा, या सैटेरिकल पोएम होगा। ए और डी नहीं होगा, ए और डी क्या है आपका, नहीं होगा। ठीक है, तो ओड के माध्यम से हम लोग क्या आता है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। नॉर्मली ये जो इमोशन होता है किसी चीज के प्रेज को लेकर के होता है, प्रेज करते हैं हम लोग, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ठीक है, ठीक है ओड नहीं बच्चा, ओड नाउन होता है, ओड एडजेक्टिव नहीं होता, ओड नाउन होता है। कुछ भी बोल करके चल देना है, नहीं मतलब डिक्शनरी तो इंस्टॉल कर लेते बच्चा। डिक्शनरी तो हमने फ्री में दी थी आप लोगों को। आप लोगों को एटलीस्ट डिक्शनरी इंस्टॉल कर लेनी थी, वो भी आप लोगों ने नहीं किया। नाउन होता है। ठीक है ध्यान दीजिएगा, सॉन्ग से, शब्द क्या है, सॉन्ग है, जो ओरिजिन है उसका सॉन्ग है। द वर्ड इज सॉन्ग। एडजेक्टिव, ओड से एडजेक्टिव होता है। वो ट्रिक है, ट्रिक नहीं भैया, कोई ट्रिक क्या है, एक शब्द को याद करने के लिए ट्रिक क्या है। ओड इज एडजेक्टिव, ओड का मतलब प्रेज होता है। हम ये नहीं समझ में आता कि नॉर्मली लोग क्या रूट वर्ड याद करते हैं। क्या फायदा है रूट वर्ड याद करने का। मान लीजिए
रूट वर्ड कहने का मतलब है एक शब्द दो पार्ट में है, तो हमें इसकी भी मीनिंग आनी चाहिए, हमें इसकी भी मीनिंग आनी चाहिए। तो हम दो फैक्ट क्यों याद करें जब हम एक फैक्ट याद कर सकते हैं। और 4 या 5 बार तो पता चल जाता है। अगर किसी को पता है कि कॉस्मोलॉजी, बायोलॉजी, तो उसको पता नहीं चाहिए लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन। उसको तो पता चल जाएगा लॉजिक का मतलब क्या होता है, अध्ययन होता है, स्टडी होता है, वो सबको पता चल जाता है। ये सारी चीजें हैं, बेवकूफी है जो मार्केट में बिकती हैं और लोग इसे क्या करते हैं, खरीदते हैं। रूट वर्ड से बड़ी बेवकूफी हमने आज तक दुनिया में नहीं देखी है। ठीक है, चलिए आगे। खास करके आप जैसे बच्चों के लिए जिनके पास क्या समय कम है। द हैंडमेड्स टेल बाय मार्गरेट एटवुड। व्हाट इज द डिस्टोपियन सोसाइटी कॉल्ड। डिस्टोपियन का मतलब होता है एक ऐसी सोसाइटी जिसमें नथिंग वर्क्स, कुछ भी सही नहीं हो, वैसी सोसाइटी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टोपियन सोसाइटी कहते हैं, डिस्टोपिया कहते हैं। और जहां पे सब कुछ बढ़िया हो उसे यूटोपिया कहते हैं। डिस्टोपिया में सब कुछ खराब है, सब कुछ खत्म है, और यूटोपिया में सब कुछ क्या होता है, ठीक होता है। तो गिलियड नाम है, आंसर क्या होगा, गिलियड। चलिए आगे। विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन विस्परिंग विंड्स। विस्परिंग विंड्स में कौन सा, तो विंड क्या है, विस्पर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मत वैसे याद कीजिए, क्या जरूरत है याद करने का। एक फैक्ट, सिंपल सा फैक्ट याद कीजिए। फैक्ट के लिए ट्रिक क्यों याद करेंगे। ट्रिक तब होता है जब उसमें 10-12 चीजें या 4-5 चीजें एक साथ याद हो जाए। ठीक है, जैसे हम लोग याद करते थे फेकोनी रू रह पड ओसिर पट, इस तरह से याद करते थे। तो इससे हम लोग क्या करते थे, 9 एलिमेंट्स के बारे में याद करते थे पीरियोडिक टेबल में, फेकोनी रू रह पड ओसिर पट। तो समझ में आता है कि भाई एक ट्रिक से 9 चीजें याद हो गई। और एक फैक्ट के लिए एक ट्रिक याद करना पड़ रहा है, तो उस फैक्ट को ही याद कर लेंगे। अगर आपको 7 सिस्टर्स, जो मान लीजिए कि 7 नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उनको याद करने का कोई ट्रिक है, तो एक ट्रिक से 7 राज्यों के नाम याद हो रहे, चलेगा। लेकिन एक ट्रिक से एक नाम याद हो रहा है, ब से बिहार, ब से बुद्ध, तो बिहार ही याद कर लेंगे, बुद्ध क्या याद करना है। आगे विस्परिंग विंड्स में क्या हो जाएगा आपका, W और W का प्रयोग करें आप। विस्पर भी W से होता है, विंड भी आपका क्या होता है, W से होता है। यानी दोनों जो शब्द हैं उनके जो अक्षर है स्टार्टिंग के वो सेम है, तो इसे कहेंगे अलिट्रेशन। क्या कहेंगे, अलिट्रेशन। ठीक है देखो, बेस के लिए आप आकांक्षा पहले आप रीडिंग करते रहो, रीडिंग की जो क्लास होती है उसको करते रहो, क्योंकि ग्रामर आपकी सही हो जाए। लेकिन अगर आप जीरो से पढ़ना चाहोगे तो कभी सही नहीं होगी। और आई वोंट टीच फ्रॉम जीरो, हम आपको अभी झूठा दिलासा नहीं देंगे, हाँ। लेकिन हम रीडिंग के माध्यम से जो आपको रीडिंग कराते हैं, वो अगर आप होमवर्क बना रहे हो, तब जब आप ग्रामर पढ़ने जाओगे तो जीरो से ही सीखोगे, आसानी से समझ में आएगा। द कोट ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, ये किसने बोली है। लव की स्पेलिंग में देखिएगा LUVE लिखा गया है। ठीक है, तो या तो पोएट अंग्रेजी भाषा का नहीं होगा या कविता अंग्रेजी भाषा की नहीं होगी। तो स्कॉटलैंड के पोएट है रॉबर्ट बर्न्स, इसलिए लव की स्पेलिंग थोड़ी क्या है आपकी अलग है। रॉबर्ट बर्न्स स्कॉटिश पोएट है। रीडिंग कंप्रिहेंशन कैसा था, रीडिंग कंप्रिहेंशन बना था सबसे, हाँ तो हो जाएगा, रीडिंग अगर करते हो तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए रीडिंग कंप्रिहेंशन में 2 पैसेजेस टफ थे, जिनमें डायग्राम मतलब एक चित्र के माध्यम से समझाया गया था। आई होप आपने बनाया होगा, अगर दिक्कत हुई होगी तो फिर रीडिंग पे फोकस कीजिए। ग्रामर करा देते हैं हम, ग्रामर के क्वेश्चन हम आपको क्या है करा देते हैं। 55 से होना चाहिए ना ग्रामर, नहीं सॉरी 56 से। चलिए चलिए क्वेश्चन में 56 में है, द टीम आर प्रिपेयरिंग फॉर द मैच, उसमें आर की जगह इज हो जाएगा। व्हेन द होल टीम इज प्रिपेयरिंग एज 1 यूनिट, जब पूरी टीम एक यूनिट के रूप में कार्य कर रही है तो आप उसे सिंगुलर की तरह लेकर के चलेंगे, और आर की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए 57 में है, द लेक्चर वाज डैश इंफॉर्मेटिव, तो इंफॉर्मेटिव एडजेक्टिव होता है, तो उसके पहले हमें एडवर्ब चाहिए, हाईली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाईली इंफॉर्मेटिव। द डैश स्टूडेंट्स आंसर डैश ड्यूरिंग द क्विज। ठीक है, स्टूडेंट नाउन है, यहां एडजेक्टिव चाहिए कॉन्फिडेंट, और एडवर्ब हो जाएगा कॉन्फिडेंटली।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आंसर वर्ब है, तो वर्ब के लिए क्या चाहिए हमें? यहाँ पे एडवर्ब चाहिए, तो आंसर क्या होगा? सी होगा। हाँ किए तो आपको काम होता होगा बच्चा। ऐप आज या कल में आ जाएगा अपना बच्चा, फ्रेश आ जाएगा। पुराने वाला जो था ना उसमें क्लास आपको दिक्कत नहीं थी, लेकिन हम लोगों को उसमें सेट डालने में दिक्कत होती थी। पीडीएफ के रूप में ही सेट जाता था, जबकि हम लोग चाहते हैं कि सेट ऐसा हो जिसमें क्या हो, रेडियो बटन बनाए, आप उस पर क्लिक करें और आंसर क्या हो जाए? सबमिट हो जाए आसानी से, वो अच्छा रहता है। द शेफ इज प्रिपेयरिंग द मील, ठीक है, इसका पैसिव करना है तो हमारा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ध्यान दीजिएगा, ये अभी आपका क्या हनीमून पीरियड चल रहा है, सो क्वेश्चंस थोड़े आसान है। जैसे ही 5 सेट होगा हम लोग क्वेश्चंस का लेवल क्या करेंगे? अप करेंगे, क्योंकि शुरू के 5 से क्या होता है, एक रफ आइडिया आपको लग जाता है और आप उन टॉपिक्स को थोड़ा क्या करते हैं, मतलब मांझ लेते हैं, थोड़ा मेहनत कर लेते हैं उस पर। लेकिन बाद में फिर क्या है कि अगर हम लोग लेवल अप नहीं करते, अगर हम लोग थोड़ा और ऊपर नहीं जाते हैं, थोड़ा और टफ नहीं करते हैं क्वेश्चंस को, तो आप क्या है फिर आप कवर नहीं कर पाएंगे परीक्षा के क्वेश्चंस को। हमेशा तैयारी क्या होनी चाहिए? परीक्षा से एक लेवल अप होनी चाहिए, एक लेवल नीचे नहीं होनी चाहिए। तो सेट 5 के बाद क्वेश्चंस क्या करेंगे हम लोग? टफ करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होनी चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब का चौथा रूप होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे वर्ब का चौथा रूप आपने यूज किया है, और बी प्लस बी थ्री क्या होता है? पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी। चलिए आगे। लिटरेचर याद हो जाएगा बच्चा क्वेश्चन रिपीट करने से, ठीक है। हम जब टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे तो वहां पे आपके पास विकल्प होगा, हफ्ते में 2 सेट लगाइए, प्रतिदिन 1 सेट लगाइए, एक दिन में 2 सेट लगाइए। हम, ठीक है, जितने सेट लगाइएगा उस हिसाब से सेट वाइज रहेगा, आप ऐप के थ्रू लगा सकते हैं। और हर सेट का क्या रहेगा? डिस्कशन भी उसमें मेंशन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन है, शी सेड आई विल अटेंड द मीटिंग, तो ये अपने बारे में कह रही है तो ये शी हो जाएगा। पास्ट की बात है तो विल का वुड हो जाएगा। शी सेड दैट, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा है उसकी जगह क्या आ जाएगा? दैट। शी वुड अटेंड द मीटिंग, शी वुड अटेंड द मीटिंग। आगे है, ही राइट अ लेटर यस्टरडे, कल की बात हो रही है, कल बीता हुआ समय है, तो राइट की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे? रोट, जो कि वर्ब का दूसरा रूप है। वर्ब के दूसरे रूप को हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट कहते हैं, ठीक है। आगे, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, और पारदर्शी का उल्टा होता है ओपेक, जिसके आर पार देखा ना जा सके, ठीक है। उल्टा पूछ रहा है। रेजिलियंट का मतलब होता है जो किसी चीज का प्रतिरोध कर सके, झेल सके, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कमजोर। और अच्छा, मिलता जुलता पूछ रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा? रिजिड, ठीक है। उल्टा पूछता तो फ्रेजाइल भी जाता, लेकिन 2 उल्टे थे तो अभी हमको लगा कि भाई यहां पे सिनोनिम पूछ रहा होगा। आगे देखिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक व्यक्ति जो क्या करता है? सिक्के इकट्ठा करता है। देखिए, फिलाटेलिस्ट जो होता है वो डाक टिकट इकट्ठा सॉरी एक सेकंड रुक जाइएगा डाक टिकट इकट्ठा करता है। फिलाटेलिस्ट क्या करता है? आपका डाक टिकट इकट्ठा करता है, ये ध्यान रखिएगा, यही अंतर होता है। तो फिलाटेलिस्ट आपका क्या हो जाएगा? यहीं से कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़िएगा आप लोग। अच्छा, हमको भी आगे बढ़ना पड़ेगा ना इसके लिए। फिलाटेलिस्ट क्या करता है? टिकट इकट्ठा करता है, ठीक है। न्यूमिस्मेटिस्ट, आंसर क्या होगा? न्यूमिस्मेटिस्ट, वो क्या करता है? सिक्के इकट्ठा करता है। वो क्या करता है? आपका सिक्के इकट्ठा करता है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टेक द बुल बाय द हॉर्न्स? टेक द बुल बाय द हॉर्न्स या बाइट द बुलेट, इन सभी का मतलब क्या होता है? किसी भी समस्या को फेस कर लेना, किसी भी समस्या को फेस कर लेना। और किसी भी समस्या को अवॉइड करने के लिए टू बीट अराउंड द बुश, क्या यूज करेंगे? टू बीट अराउंड द बुश। स्पष्ट बात ना करना, सीधी बात नहीं करना। सर सिनोनिम एंटोनिम आंसर से याद करते हैं, और 63 का बी दिया है सेट में आंसर, 63 का बी दिया है। हो सकता है गलत हमने टाइप कर दिया, देख लेते हैं। तो ठीक, 63 का बी हाँ ठीक है, एडेप्टेबल भी रॉन्ग नहीं है, एडेप्टेबल ज्यादा सही है, ठीक है। रिजिड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, बट इसके अलावा एक नेगेटिव मीनिंग ये भी होती है कि मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप बोलिएगा कि सर सुबह में क्लास लीजिए, हम बोले नहीं हम रात में ही लेंगे, तो हम रिजिड हैं, तो नेगेटिव सेंस में यूज होता है।
एडेप्टेबल लिखिए, सही है, चलेगा। अडेप्टेबल कहने का मतलब है परिस्थिति के हिसाब से जो बदल जाए उसके टिकने की, उसके चलने की संभावना क्या होती है, ज्यादा होती है। तो बी गलत नहीं है। हम आंसर की नहीं देख के बता रहे हैं, हम तो आंसर प्रिपेयर्ड है, ठीक है। अडेप्टेबल रॉन्ग नहीं है, अडेप्टेबल भी सही होगा, ठीक है। रेजिलियंट का मतलब होता है स्ट्रांग, बट वो अच्छे सेंस में स्ट्रांग होता है, और रिजिड का मतलब स्ट्रांग होता है दोनों सेंसेस में, पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है और नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है और या कोई स्ट्रक्चर है, बोलते हैं रिजिड है, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन रेजिलियंट का अर्थ होता है कि भाई वो किसी भी चीज को झेल सकता है, वो किसी भी चीज को क्या है, सह सकता है। तो स्ट्रांग है तो भी सह सकता है, और अगर एडेप्टेबल है यानी परिस्थितियों के अनुसार अगर वो खुद में बदलाव कर लेता है तो भी ठीक है, आंसर सही है, ठीक है, यू आर राइट। चलिएगा आगे देखिएगा। 65 में है टेक द बुल बाय द हॉर्न, तो इसका बता दिया था हमने। 66 में देखिएगा बार्क अप द रॉन्ग ट्री। बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है टू मेक अ मिस्टेक और अ रॉन्ग अजम्पशन। इसमें हम आपको समझा चुके थे कि मान लीजिए कोई पेड़ है और कुत्ता हमसे बनेगा, बनाते हैं कुत्ता, हम कुत्ता गलत बना, भौंक रहा है मान लीजिए। क्यों भौंक रहा है, क्योंकि गिलहरी पेड़ पे चढ़ गई है, गिलहरी को दौड़ा रहा था और गिलहरी क्या पेड़ पे चढ़ गई, वहीं से कहावत आई है। बाद में गिलहरी क्या है, इस पेड़ से कूद करके दूसरी पेड़ पे चली गई है, लेकिन कुत्ता अभी भी इसी पेड़ के ऊपर क्या है, भौंक रहा है कि उतरेगी गिलहरी तो उसको मार ही डालेंगे। तो वहीं से है टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। आप गलत पेड़ पे भौंक रहे हैं, वहां पे गिलहरी है नहीं, गिलहरी वहां से भाग चुकी है। यहां पे यूज्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यूज्ड यहां पे कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या होगा, एडजेक्टिव। सही हुआ था नौशा भाई या गलत हो गया था? ये क्वेश्चन सही हुआ था या आपका गलत हो गया था? आए स्ट्रक्चर होता है यूज्ड टू डूइंग समथिंग, यूज्ड टू समथिंग, और यहां पे यूज टू एडजेक्टिव होता है जिसका अर्थ होता है किसी चीज का आदी होना, ठीक है। यूज टू हो चुके हैं, हम लोग बोलते हैं हम तो यूज टू हो चुके हैं, यूज टू मतलब आदी हो चुके हैं, हमें इसकी आदत पड़ चुकी है, ठीक है। ये एडजेक्टिव होता है, ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ना 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 ना, मत जाइए उस रास्ते पे, मत जाइए, ठीक है, उस रास्ते पे मत जाओ बेटा, वो रास्ता गलत दिशा में जाता है, ठीक है। यूज्ड एडजेक्टिव, ठीक है। familiar with something because you do it or experience it often, किसी चीज से परिचित होना, ठीक है। वो यूज अलग है जो वर्ब का पहला रूप है, ये यूज्ड अलग है, और जो मॉडल वर्ब के तौर पे यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरी लोग करके पढ़ाते हैं, लेकिन हम उसको मॉडल वर्ब में ही पढ़ाते हैं, क्योंकि दुनिया की बहुत सारी किताबें उसे क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी की तरह पढ़ाती हैं, बट आप उसे अगर मार्जिनल ऑक्सिलरी भी कहते हैं तो क्या हो, सही है, जिसका अर्थ होता है यूज टू प्लस V1, और उस यूज टू का मतलब होता है पुरानी आदतें, पहले करते थे अभी नहीं, पहले करते थे अभी नहीं, उसके लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुई, आप जो पढ़ रहे थे वो उसी दिशा में ले ही जा रहा था, तो वहां से हमें मतलब हमें आशा ही नहीं थी कि आप डिसर्न कर पाएंगे, आप उसे क्या है, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यूज योर ब्रेन, अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए, अगर दिक्कत है डिक्शनरी का प्रयोग कीजिए, हमसे किताबें पूछ लीजिए, हम आपको किताबें बता देंगे। अगर हमसे पूछिएगा कि सर कोई क्या ग्रामर की किताब है जिसमें बताया गया हो कि यूज टू क्या है और कहां पे यूज हुआ है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल है, ठीक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रेमंड मर्फी की किताब आती है, क्योंकि हम तो जितनी भी चीजें पढ़ाते हैं हम बहुत सारी किताबों से पढ़ने के बाद पढ़ाते हैं, तो उसमें आप जाइएगा तो यूज टू का प्रयोग क्या है, किया गया है, एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन से आता है। आगे यहां पे भी गलत हुआ होगा नौशबा, क्या लिखा था आपने डेयर्ड को,
यहां पे डेयर को क्या लिखा था बताइए? हाँ अर्जु होगा बच्चा। हम बता रहे हैं कि मतलब अगर आपको प्रैक्टिकली देखना हो तो यस बुक्स में भी आप देख सकते हैं, ये बुक भी अच्छी बुक है। ठीक है, अब स्कूल की बुक का तो हम इसलिए रेफरेंस नहीं दे सकते बच्चा, क्योंकि हमने स्कूल, हमारी स्कूलिंग बिहार बोर्ड से है, बट आई स्कोर्ड वेल, नंबर अच्छे आए थे। ये क्या होगा आपका? वर्ब है, यहां पे इसका आंसर क्या होगा? वर्ब होगा। ठीक है, डेयर का मतलब क्या होता है? हिम्मत करना। डेयर का मतलब क्या होता है? हिम्मत करना। ठीक है, नीड, डेयर वो सब अलग है। ठीक है, जानबूझकर क्यों गलत करते हो? मत किया करो। वाइकिंग्स देखी है ब्रिजेश, शुरू में देखी थी, और वो जब वो अपनी पुरानी पत्नी को छोड़ करके फिर एक नई रानी से शादी कर लेता है ना, तब हम छोड़ दिए। ठीक है, वो है ना, और उसका दोस्त मर जाता है जो जिसको वो अपना भाई जैसा मानता है। कि अब तो बहुत दिन हो गया देखे हुए, क्या तो नाम रहता है उसका, क्या नाम रहता है मेन कैरेक्टर का? और उसका बेटा अपनी पुरानी रानी के साथ ही रह रहा था, लेकिन फिर अपने बाप की मदद करने के लिए आता है। बहुत दिन हो गए वाइकिंग्स देखे हुए हमें तो। अब तो लगता है वाइकिंग्स वालहला चल रहा है ना। हमारी लगभग सारी सीरीज देखी होगी जो आपने देखी होगी। हाँ रैगनार, हाँ रैगनार, रैगनर, रैगनर, हाँ भाई। ठीक है, तब हमने छोड़ दिया। उसका बेटा बड़ा हो गया था, उसकी मदद करने आता है अपनी माँ के साथ, अपने बाप की सेना लेकर के, दूसरे बाप की। आगे है, identify the error. Had the council members known about the severe repercussions, they would have acted with greater caution as well as having consulted their, देखिए यहां पे क्या है, पैरेलल स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए था हमें। क्या यूज करना चाहिए था? वी शुड हैव यूज्ड पैरेलल स्ट्रक्चर, और एंड से जोड़ देते। किससे जोड़ देते? एंड से जोड़ देते, वाक्य क्या हो जाता? सही हो जाता। क्या हो जाता? वाक्य हमारा सही हो जाता। तो हैविंग कंसल्टेड की जगह एंड कंसल्टेड कर देते, वाक्य हमारा क्या हो जाता? सही हो जाता। तो प्रॉब्लम यहां पे है हैविंग कंसल्टेड में। एज वेल एज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट एज वेल एज से बेटर कंजंक्शन यहां पे क्या होता? एंड होता। और एंड के दोनों तरफ स्ट्रक्चर शुड बी द सेम। एंड के दोनों तरफ स्ट्रक्चर शुड बी द सेम। रैग्नार लॉथब्रॉक, तुम अभी देख रहे हो बच्चा, हमको लगता है कितना साल हो गया, ये बहुत पुरानी सीरीज है ये। ठीक है, बहुत पुरानी। अभी हम द लास्ट ऑफ अस का सेकंड सीजन देख रहे हैं, आज 5वां एपिसोड देख रहे थे, आखिर का 10 मिनट छोड़ना पड़ा क्योंकि आपकी क्लास थी। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक। आई एम सो एंग्री विद हिम। आई एम में आई लगता है हमसे टाइप होना छूट गया। आई एम सो एंग्री विद हिम, आई कुड किल हिम। आई कुड किल हिम, यहां पे क्या लगेगा? कुड। क्यों? क्योंकि ये अनरियल सिचुएशन है। अगर आप सचमुच में मारना चाहते हैं तो कुड का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन हम बता रहे इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर सामने होता तो उसे मार ही देते। ठीक है। शामी, अगर आपको लिटरेचर से डर लग रहा है, ठीक है, तो हमें थोड़ा समय दीजिए। नोट्स से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और आप ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लो, आप पूरा चैप्टर ना पढ़ के आप ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लो। कुछ हमने शेयर किए हैं, आपको किस टॉपिक में ज्यादा दिक्कत है आप बता दो, किस पीरियड में दिक्कत है, उसका नोट्स हम आपको ऐसे ही शेयर कर देंगे। उस नोट से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आदमी तो याद करने के लिए गीता तक याद कर लेता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप कोर्स खरीद लो, आप क्लास कर लो। ठीक है, तो बहुत सारी मैंने पीडीएफ शेयर किए हैं, आप उन्हें डाउनलोड कर लो। आपको अगर वो कि सर बाइलिंगुअल कर दिए तो अंग्रेजी हिंदी में भी करके दे देंगे, उसको डाउनलोड करके कर लो। ठीक है, लेकिन अगर पॉसिबल है तो किसी की क्लास कर लीजिए, डाउनलोड करके ही कर लीजिए। लेकिन अगर नहीं है तो एमसीक्यूज याद कर लीजिए। मार्केट से कोई किताब मत उठाइए, प्रैक्टिस सेट उठा सकते हैं तो यूथ पब्लिकेशन का उसको उठा लीजिए, नहीं तो हम जो सेट करा रहे हैं उसका पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट करके पढ़िए। ठीक है, बट ग्रामर आपकी सही होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामर का भी एक वेटेज है, ठीक ठाक वेटेज है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? कुड लगेगा, क्योंकि आप उसे सचमुच में नहीं मारना चाहते। अगर आप सचमुच में मारना चाहते तो आप किसी अन्य मॉडल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, बट वहां पे आप बताना चाहते हैं कि मुझे इतना अधिक गुस्सा है कि सामने दिख जाए तो उसे मार दूंगा, तो वहां पे कुड का प्रयोग ज्यादा सुटेबल है। ठीक है,
बुक हो चुकी है तैयार बच्चा, लेकिन उसको प्रिंट कराने से हम डर रहे हैं, इसलिए डर रहे हैं। आपको हम पीडीएफ के रूप में वो बुक दे देंगे, आपको ई बुक के रूप में क्या है, ऐप के माध्यम से बुक दे देंगे, ठीक है, ई बुक के माध्यम से दे देंगे, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा है और मार्केट में मतलब हमें नहीं लगता कि उतना ज्यादा इसकी नीड है, तो हम आपको सॉफ्ट कॉपी दे देंगे, आप उसको प्रिंट करा लीजिएगा, ठीक है, ऐप पे उसकी सॉफ्ट कॉपी दे देंगे। बुक बन चुकी है, बुक कंप्लीट है। फिल इन द ब्लैंक्स, द डैश एथलीट ट्रेन्ड फॉर द अपकमिंग कॉम्पिटिशन। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे आंसर होगा हमारा डी। ये जो शब्द है हार्डी, ये कम बच्चों ने सुना होगा, अधिकतर बच्चों ने सुना होगा, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं सुना होगा। तो हार्डी का मतलब क्या होता है, जुझारू। हार्डी का मतलब क्या होता है जुझारू। जुझारू कहने का मतलब होता है जो हार नहीं मानता है, ठीक है। जैसे ऊंट को भी हार्डी एनिमल कहते हैं, तो हार्डी का मतलब क्या हो गया, ऊंट क्या है भाई, उतनी कठोर परिस्थिति में रहता है फिर भी वो हार नहीं मानता, किसी भी परिस्थिति में वो क्या है, रह जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हार्डी का यूज किया गया है, एथलीट के हार्डी है मतलब किसी परिस्थिति में क्या है, गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, वो हार नहीं मानता। तो यहां पे ये नया शब्द इंट्रोड्यूस हमने किया था। ये कितने लोगों का सही हुआ था, 71, ठीक है। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हार्डली तो ऐसे होता भी तो हार्डली आगे में आता, अगर हार्डली आता तो आगे में आता, और हार्डली से लगता है कि बड़ी मेहनत कर, लेकिन हार्डली का मतलब क्या होता है, ना के बराबर। हार्डली का मतलब क्या होता है, ना के बराबर। हार्डली का मतलब क्या होता है, ना के बराबर। एक तो वो पोजीशन उसकी गलत है, उसे वर्ब के पहले आना चाहिए था, वो क्वांटिटी बता रहा है, वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। बहुत सारे टीचर उसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ाते हैं, लेकिन वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, मात्रा बता रहा है, कितनी मात्रा है, तो शून्य के बराबर। इसलिए मीनिंग से भी गलत है और उसकी पोजीशन भी गलत है, उसे यहां होना चाहिए था अगर वो हार्डली होता भी तो बट उसके डालने से क्या है, अर्थ खराब हो जा रहा है, सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हार्डी, क्योंकि इस शब्द को आपने नहीं सुना था इसलिए आपको क्या है, दिक्कत हुई होगी, ठीक है, इसलिए आपने सी डी को नहीं मार्क किया होगा कहीं पे भी। तो हम समझते हैं कि आपको कहां दिक्कत हो सकती है, क्वेश्चन भी उसी तरह से सेट किया जाता है कि अधिकतर बच्चों को इसमें दिक्कत हो सकती है, नई चीज है, उसे सिखा देना है, ठीक है। तो ये दिक्कत आपको हुई होगी। आगे देखिएगा, पैसिव बनाने इसमें तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। रोट है वर्ब का दूसरा रूप है, यानी पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल इज नहीं होता, पास्ट सिंपल में हैज नहीं होता है, तो आंसर हमारा क्या होगा, बी। आंसर हमारा क्या होगा, बी। नरेशन है, देखिए लेवल सेम रहेगा क्वेश्चन का, कब तक रहेगा सेम, सेट नंबर 5 तक, यानी एक सेट, उसके बाद लेवल अप किया जाएगा। अभी हम टफ क्वेश्चन इसलिए नहीं दे रहे कि आप भाग ना जाएं, क्योंकि बच्चों को जब स्कोर कम आने लगता है तो भागने लगते हैं, लेकिन हमारा काम क्या है कि आपको हर तरह के प्रश्न से अवगत करा देना, ताकि अगर परीक्षा में कठोर प्रश्न आए तो आपको लगे नहीं, मैं तो इस तरह के प्रश्न बनाता आया हूं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे, ठीक है। इसलिए तो एक सेट और जाएगा इसी पैटर्न पे, उसके बाद क्वेश्चन थोड़े टफ होंगे, पैटर्न नहीं चेंज करेंगे, क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाएंगे। ही सेड, उसने कहा, तो अपने बारे में कहा ना, तो ही हो जाएगा, स्मॉल कर दीजिए। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो यहां पे दैट लगा देंगे, और एम की जगह, और ये सेड है पास्ट टेंस है तो एम यानी प्रेजेंट की जगह पास्ट हो जाएगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह पास्ट कंटिन्यूअस। ही वॉज स्टडिंग, ही वॉज स्टडिंग, ही वॉज स्टडिंग। यहां पे सेज है इसलिए गलत हो जाएगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा। घर से बना करके रखना है सबको घर से बना करके रखना है, जो नहीं बना करके रखे हैं वीडियो को बंद कीजिए, डाउनलोड कीजिए पीडीएफ, टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, वहां से सेट बना लीजिए, फिर वापस आइए, ठीक है। आंसर के साथ दिया हुआ है, 4 सेट हो चुका है, ऑनलाइन 10 कराएंगे हम, ठीक है। आगे देखिएगा, improve the sentence, the story was too much exciting, the story was very exciting, ठीक है, too exciting, ठीक है। was too much excited, ये तो गलत ही है, बताइए क्या होगा, was very exciting, too much exciting क्या होगा तो too exciting होगा, ठीक, क्या होगा, was too exciting। very exciting भी जा सकता है, too exciting भी जा सकता है, too much exciting नहीं जाएगा, क्योंकि too much का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में, अगर कोई चीज आपके पास बहुत ज्यादा है और उसका ज्यादा होना दिक्कत है, जैसे अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है, तो आप क्या टू मच हीट यूज कर सकते हैं, बट अगर कहानी एक्साइटिंग है तो क्या बुरी बात है। चूज द एंटोनिम ऑफ स्कार्स, स्कार्स का मतलब क्या होता है, कम, दुर्लभ, तो इसका उल्टा होना चाहिए, तो ढेर सारा, एबंडेंट,
देखो ना, फ्री का सेट है, पेड सेट होता तो पैसा देता, फ्री का सेट है तो बच्चा लाइक भी नहीं कर सकता है। ठीक है चलिए आगे देखा जाए। थैंक यू ब्रिजेश। चूज द सिनोनिम ऑफ ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब क्या होता है? मतलब ऑडेसिटी का मतलब होता है धृष्टता। धृष्टता का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति हिम्मत है लेकिन वो क्या होता है ना कि जैसे पहाड़ पे से ही कूद जा रहा टाइप का है, तो उस तरह की हिम्मत के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑडेसिटी शब्द का यूज करते हैं। ऑडेशियस एडजेक्टिव हो जाएगा, उसका मतलब बोल्ड, भय ही नहीं लगता उसे, उसे बिल्कुल भी भय नहीं लगता। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? टिमिड। ठीक है, आंसर क्या होगा 76 का? बी। फियर ऑफ वाटर, पानी का भय। तो भय के लिए फोबिया शब्द यूज करते हैं, रूट वर्ड के चाहने वाले लोगों के लिए फोबिया का मतलब भय होता है, और पानी के लिए हाइड्रो, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिया। ठीक है आगे। पुल समवंस लेग, किसी की टांग खींचना, खिंचाई करना। तो खिंचाई करने का मतलब क्या होता है? मजाक करते हैं, टीज करते हैं, तंग करते हैं। तो टू टीज और जोक विथ समवन, 78 का बी होगा। पीस ऑफ केक, केक खाते हैं, ये कई बार आ चुका। अब धीरे धीरे इसका लेवल क्या करेंगे? टफ करना ही पड़ेगा। तो केक खाने में क्या मेहनत लगती है? नहीं। केक को चबाने में भी मेहनत नहीं लगती, आसानी से आप खा सकते हैं। इसका मतलब वह काम क्या है? बड़ा ही आसान है, वेरी इजी। आखिरी क्वेश्चन है। डिस्पाइट द रेन दे डिसाइडेड टू कंटिन्यू देयर जर्नी, देयर स्पिरिट्स अनब्रोकन। इसमें ग्रामेटिकल एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने थे, तो इसमें क्या है आपका? एडवर्बियल फ्रेज है। एडवर्ब क्या होता है? काम करने का तरीका बताता है। फ्रेज क्या होता है? शब्दों का समूह होता है। तो यहां पे बता रहा है दे डिसाइडेड टू कंटिन्यू देयर जर्नी, उन्होंने निर्णय लिया कि हम अपनी यात्रा जारी रखेंगे। कैसे? देयर स्पिरिट्स अनब्रोकन, उनकी जो स्पिरिट्स थी, उनकी जो मतलब उनकी जो हिम्मत थी, वो टूटी नहीं थी। ठीक है, तो यहां पे क्या है? एडवर्बियल फ्रेज, इसको लिखना क्या है? ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, एडवर्बियल यानी शब्द है जो एडवर्ब का काम करे, एडवर्ब नहीं लेकिन एडवर्ब का काम करे, और फ्रेज कहने का मतलब शब्दों का समूह। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अप होगा 5 में, और 5 के बाद में बहुत ज्यादा टफ रहेगा। लेकिन आप में से अधिकतर बच्चों को दिक्कत नहीं होगी जिन्होंने 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 बनाया होगा, 4 के बाद 5 बनाया होगा, क्योंकि ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा क्या है, हम लोग क्वेश्चन का लेवल अप करते गए हैं। ठीक है, आपको कोई भी चीज चाहिए होगी आप कमेंट करते हैं, हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। क्लास के वीडियो के अंत में कमेंट करते हैं तो हम उस तरह का क्लास ला करके, क्योंकि देखिए क्या है, मतलब इट्स नॉट माई मेन फील्ड, लिटरेचर मेरी मेन फील्ड नहीं है, बट लिटरेचर हम बढ़िया पढ़ाते हैं, हम जानते हैं। तो आपको कुछ भी नीड हो आप पूछिए, हम आपको बताएंगे। आई लाइक टू टीच, मुझे पढ़ाना पसंद है, तो आपका जो भी आपकी रिक्वेस्ट होगी वो पढ़ा दिया जाएगा। ऐप आने के बाद बाकायदा क्या है, एक सिलसिलेवार ढंग से क्या है, कोर्सेज भी लॉन्च किए जाएंगे, और ये सारे कोर्सेज टाइम फ्रेम को एक पकड़ के चलेंगे कि इतने दिन में कर लेना है तो इतने दिन में कर लेना है। और आपको जो भी टॉपिक दिया जाएगा, अगर उस टॉपिक को आप कर लेते हैं तो उस टॉपिक में आपको जिंदगी में दोबारा कभी दिक्कत नहीं होगी। आज या कल मोस्ट प्रोबेबली वो ऐप आ जाएगा, फिर आप क्या है, आप अपनी सुविधा के अनुसार से ई बुक्स, सेट प्रैक्टिस, कोर्सेज, सब चीज़ के लिए आप स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए क्लास करते रहिए, क्लास को शेयर कीजिए। आपका धन्यवाद क्लास करने के लिए। मेरा नाम संतोष है, और हम लोग मिलेंगे अब परसों, कल नहीं मिलेंगे। आई एम नॉट फ्री टुमारो, इसलिए आज आपकी क्लास मैंने सवेरे ले ली है। ठीक है।